अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान का अगला इम्तहान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कितने टी20 और कितने टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेली जाएगी, इस बारे में तफसील अब भी आपके साथ शेयर की जाएगी। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच एक बड़ा मुकाबला होगा। ये कब और कितने बजे खेला जाएगा, इसके बाद ओडीआई सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कब होगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन से ख़तरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कौन कौन से पर्ची और सिफारिशी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को भी तब्दील कर दिया गया है और पूरा शेड्यूल अब आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके ख्याल में क्या बाबर आजम को एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना देना चाहिए या नहीं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान जैसे प्लेयर्स की पाकिस्तानी टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम को एक मरतबा फिर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरे स्क्वाड को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को भी हटा दिया गया है और टी20 के स्क्वाड से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है और फाइनली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी होने जा रही है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को भी फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन हुसैन तलत को भी टी20 स्क्वाड से निकाल दिया गया है, जबकि खुशदिल शाह और साइम अयूब को भी पाकिस्तानी स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, बाबर आजम की एक मरतबा फिर पाकिस्तानी स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बाबर आजम को तीसरी मरतबा पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। अब देखना ही है कि क्या बाबर आजम वाकई दोबारा से बतौर कप्तान टीम में आते हैं या एज ए प्लेयर, लेकिन उनकी वापसी तो यकीनी है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का अगला इम्तहान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकम्मल शेड्यूल कुछ इस तरह से है। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। 12 अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। उसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 20 अक्टूबर 2025 को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट मैचेस के बाद नाज़रीन टी20 सीरीज़ का आगाज़ होगा और 28 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाएगा। उसके बाद दोनों टीमें लाहौर पहुंच जाएंगी, जहां पर 31 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 मुकाबला लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद नाजरीन, तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला भी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही 1 नवंबर को खेला जाएगा। जिसके बाद नाजरीन दोनों टीमें फैसलाबाद रवाना हो जाएंगी, जहां पर 4 नवंबर 2025 को पहला वनडे इंटरनेशनल मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा और ये पूरी सीरीज़ ओडीआई की जो होगी वो फैसलाबाद में ही खेली जाएगी। दूसरा ओडीआई 6 नवंबर को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जबकि सीरीज़ का आखिरी और तीसरा ओडीआई मैच 8 अक्टूबर 2025 को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। नाज़रीन, अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तानी टीम दोबारा से रिकवर होकर साउथ अफ्रीका को अपनी होम सीरीज़ में शिकस्त देने में कामयाब होगी या नहीं, और क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर्स को टीम में दोबारा वापस आना चाहिए या नहीं, और अगर बाबर आजम टीम में आते हैं तो क्या उन्हें कप्तान बनाया जाना चाहिए या किसी और प्लेयर को ऐसे कप्तान पाकिस्तानी टीम में शामिल करना चाहिए और बाबर आजम सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर ही खेलें और अपने